नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के राजपूत राजवंश, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में। इससे पहले अपनों ने देख लिया था राव सूजा। आज देखेंगे राव गांगा के बारे में। राव गांगा 1515 से लेकर 1532 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। जब राव गांगा 1515 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, उस समय मारवाड़ में जोधपुर, फलोदी, पोकरण, सोजत और जेतारण के परगने ही सम्मिलित थे। खानवा युद्ध की बात करें तो जो 1527 ईस्वी में हुआ था, उस समय राणा सांगा की मदद के लिए मेड़ता के रायमल और रतन सिंह के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजे थे। राणा सांगा से संबंध की बात करें तो राणा सांगा से इनके संबंध मधुर और संयोगात्मक थे। अब बात करते हैं सेवकी युद्ध के बारे में, जो 1529 ईस्वी में हुआ था। यह अपने चाचा शेखा द्वारा जोधपुर पर आक्रमण करने पर राव गांगा ने सेवकी के युद्ध में उन्हें परास्त किया। सोजत पर कब्जे की बात करें तो राव विरम की अवहेलना पर सोजत पर अधिकार कर लिया। सोजत के राव विरम द्वारा गांगा की सत्ता की अवहेलना करने पर गांगा ने सोजत पर अधिकार कर लिया। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1532 ईस्वी में हुई थी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। राज्य मजबूती की बात करें तो पड़ोसी सामंतों को दबाकर जोधपुर में व्यवस्था स्थापित की थी। मेड़ता विवाद की बात करें तो इनके कार्यकाल में मेड़ता विवाद हुआ था। उसमें राव विरमदेव और कुंवर मालदेव के बीच दौलत खां के हाथी को लेकर विवाद हुआ था। मालदेव ने बाद में विरमदेव को भगाया। तो मालदेव ने शासक बनने पर मेड़ता पर आक्रमण कर विरमदेव को वहां से भगा दिया। बस्तियां बसाई तो पुरोहितों, व्यासों, चारणों और ब्राह्मणों को भूमि दान देकर जोधपुर के आसपास बस्तियां बसाई थी। उसके बाद बात करते हैं राव मालदेव की। इनका कार्यकाल था 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक। खानवा युद्ध की बात करें तो 1527 ईस्वी में जो खानवा युद्ध हुआ था, उसमें राणा सांगा का इन्होंने साथ दिया था। मेड़ता सहायता की बात करें तो 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान मालदेव ने राणा विक्रमादित्य की सहायता की। राज्य विस्तार की बात करें तो नागौर, भाद्राजून, मेड़ता, अजमेर, सिवाना और जालोर पर आक्रमण कर राज्य विस्तार किया। राव मालदेव के विवाह की बात करें तो 1536 ईस्वी में जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। राठौड़ों पर कब्जा की बात करें, इन्होंने 1542 ईस्वी में राव मालदेव ने अपने सब जातीय राठौड़ों मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जैतसिंह पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। हुमायूं को संदेश दिया था, तो उसकी बात करें तो सहायता का वादा किया, लेकिन समय पर मदद नहीं दे सका। मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, मगर उसकी लेट लतीफी के कारण वह उसकी सहायता नहीं कर पाया। 1543 से 1544 ईस्वी में उसे शेरशाह सूरी, जो उसका कार्यकाल था 1540 से लेकर 1545 ईस्वी, के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह के साथ मेड़ता का विरमदेव और बीकानेर का कल्याण बल भी था। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों जेता और कुप्पा ने जनवरी 1544 ईस्वी में सुमेल में नवगठित ब्यावर जिले में, जो सुमेल ब्यावर में है, शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। जो शेरशाह ने इन दोनों की वीरता देखी से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता।
शेरशाह के कब्जे की बात करें तो जोधपुर, फलोदी, पोंकरण, सोजत, पाली, जालौर और नागौर पर थाने स्थापित किए थे यहाँ पर उसने। पुनः कब्जे की बात करें 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालौर और मेड़ता पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। हरमाड़ा युद्ध 1557 ईस्वी की बात करें तो राणा उदय सिंह को इस युद्ध में हराया गया था। मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह को परास्त किया था इसमें। मृत्यु की बात करें तो 1562 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मालदेव एक शक्तिशाली शासक था। अबुल फजल और निजामुद्दीन ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे हशमत वाला राजा कहा है। मालदेव एक अच्छा निर्माता भी था। उसने इसके निर्माण कार्य में देखेंगे तो उसने जोधपुरगढ़ के कोट के साथ रानीसर कोट और शहर पनाह बनवाया। उसने सातलमेर, पोकरण, मालकोट, सोजत, रायपुर, गुंदोच, भद्राजुर, रियान, सिवाना, पिपाड़, नाडोल, कुंडल, फलोदी, दुनाड़ा आदि कस्बों के चारों ओर कोट बनवाया तथा नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। उसके शासनकाल में किया गया यह कार्य थे। ठीक है, उसने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में पानी की व्यवस्था करवाई थी। नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया तथा तारागढ़ दुर्ग में पानी की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट चलते हैं राव चंद्रसेन के बारे में। इनका कार्यकाल था 1562 से लेकर 1581 ईस्वी। राव चंद्रसेन के समय भाइयों का विरोध हुआ था। राम और उदय सिंह के विद्रोह को सेना भेजकर दबाया था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। उसने सेना भेजकर दोनों को दबा दिया, यानी दोनों के विद्रोह को दबा दिया। 1564 ईस्वी में जब जोधपुर कब्जा हुआ था, जोधपुर पर कब्जा 1564 में, रामशाही सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया 1564 ईस्वी में। चंद्रसेन भाद्राजून की ओर निकल गया। नागौर दरबार की बात करें जो 1570 ईस्वी में हुआ था। अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया, वहां से वापस लौट आए। मुगल मुकाबला की बात करें, चंद्रसेन ने भाद्राजून और सिवाना में रहकर मुगल सेना का सामना किया। अंत में वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। मृत्यु की बात करें तो 11 जनवरी 1581 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। पहाड़ों में भटकते हुए 11 जनवरी 1581 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। महाराणा प्रताप से तुलना की है। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे प्रताप के समान ही मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। रणनीति की बात करें तो किलों के बजाय पहाड़ों, जंगलों को प्राथमिकता दी। पहला राजपूत शासक जिसने यह रणनीति अपनाई थी। उसके बाद है मोटा राजा उदय सिंह 1583 से लेकर 1595 ईस्वी। मारवाड़ खालसा 1581 से लेकर 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा सिद्ध केंद्र के अधीन था, यानी मुगल केंद्र के अधीन था यह। शासक नियुक्ति की बात करें तो 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। मोटा राजा उदय सिंह है वह राव चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानमती या मानीबाई या जगत गुसाई या जोधाबाई का जहांगीर से विवाह किया और उससे खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म हुआ।
मुगल वैवाहिक संबंध की बात करें तो मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक रिश्ते बनवाए थे और 1000 का मनसब प्राप्त किया था इसने। जब इसने विवाह की नीति अपनाई थी तो उसे 1000 का मनसब देकर सम्मानित किया गया था। उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ बसाकर उसे राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र बनाया। नेक्स्ट है राव सूर सिंह 1595 से लेकर 1619 ईस्वी। उदय सिंह की मृत्यु के बाद अकबर ने सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी थी और मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। अब इनके मनसब की बात करें तो लाहौर में उसे टिक्का देकर 2000 जात और 2000 सवार का मनसब दिया। मेवाड़ अभियान की बात करें तो खुर्रम के मेवाड़ अभियान में सुर सिंह भी सम्मिलित था। 1615 ईस्वी में गोगुंदा में खुर्रम और महाराणा अमर सिंह की मुलाकात के समय सुर सिंह उपस्थित था। इसके सेवाओं से प्रसन्न होकर यानी राव सूर सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसे 5000 जात व 3000 का सवार का मनसब दिया था। राव सूर सिंह के निर्माण कार्य की देखें तो जोधपुर में सुर सागर तालाब बनवाया था इसने। उसके बाद आता है महाराजा गज सिंह 1619 से लेकर 1638 ईस्वी। जहांगीर ने गज सिंह के लिए सिरोपाव भेजा एवं बुरहानपुर में ही उसके टिक्के का दस्तूर किया था। साथ ही गज सिंह को 3000 जात और 2000 सवार के मनसब तथा झंडा और राजा की उपाधि से सम्मानित किया। जागीर की बात करें तो इसमें जोधपुर, जेतारण, सोजत, सिवाना, सातलमेर, पोखरण के परगने उसे जागीर में दिए गए। खुर्रम के खिलाफ 1623 ईस्वी में 1623 ईस्वी में उसके मनसब में वृद्धि करके उसे खुर्रम के विरुद्ध भेजा गया। खाने जहां लोदी के विद्रोह को दबाने में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीजापुर और कंधार अभियानों में भी उसने अपनी वीरता का परिचय दिया था। उसके बाद मृत्यु की बात करें तो 1638 ईस्वी में आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। उपाधि की बात करें तो महाराजा को जहांगीर के शासनकाल में 5000 जात व सवार का मनसब प्राप्त था, जिसे शाहजहां ने भी बनाए रखा था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में गज सिंह को दल थंबन की उपाधि दी थी। उत्तराधिकार विवाद देखें तो गज सिंह ने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिससे रुष्ट होकर उसका बड़ा पुत्र अमर सिंह नाराज होकर शाहजहां के दरबार में चला गया। अमर सिंह को शाहजहां ने नागौर का परगना प्रदान किया। नेक्स्ट आता है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से लेकर 1678 ईस्वी। जन्म इनका 26 दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। पिता गज सिंह की मृत्यु के बाद बूंदी से आगरा आया था। ये किस लिए आया था? विवाह करने बूंदी गया था ये, तो यह बूंदी से आगरा आ गया पहुंचा, जहां बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे टिक्का एवं खिल्लत दी गई, जिसे राजा और साथ ही राजा का खिताब तथा 4000 जात व 4000 सवार का मनसब दिया गया। प्रारंभिक कार्य देखें तो प्रारंभ से ही उसे बादशाह के साथ दिल्ली और जमरूद जाने का अवसर मिला। 1640 ईस्वी में जोधपुर पहुंचने पर उसकी गद्दी नशीनी का उत्सव मनाया गया। आगरा प्रबंध की बात करें जो 1645 ईस्वी में था, तो 1645 ईस्वी में उसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया एवं 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। कंधार अभियान में महाराजा की वीरता से प्रसन्न होकर बादशाह ने उसका मनसब 6000 जात व 6000 सवार कर दिया गया। उत्तराधिकारी युद्ध की बात करें जो 1657 से लेकर 1658 ईस्वी में हुआ था।
उत्तराधिकार युद्ध से पूर्व शाहजहां ने उसे 7,000 जात व 7,000 सवार का मनसब तथा मालवा की सूबेदारी भी सौंप दी थी। और औरंगजेब के विरुद्ध भेजा गया इसे। उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत, जो मध्य प्रदेश में है, के युद्ध में 1658 ईस्वी में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को उसके सहायकों ने जोधपुर लौटने के लिए विवश कर दिया। उदयपुरी रानी कथा की बात करें तो जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और उसे कहा कि राजा राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या वहां मर मिटते हैं, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। यह कहकर वह सती होने के लिए तैयारी करने लगी, लेकिन रानी मां के समझाने और बदला लेने के वचन पर द्वार खोले गए। तो जसवंत सिंह की माता थी, उन्होंने उसे समझाया और बदला लेने के लिए कहा कि यह बदला लेंगे और इस वचन पर द्वार खोले गए। इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है, मगर विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने इसे मान्यता नहीं दी। औरंगजेब के साथ राजारोहण के बाद दरबार में गए पूर्व मनसब बहाल किया। औरंगजेब के राजारोहण के बाद जसवंत सिंह दरबार में पहुंचे, जहां उसका पूर्व मनसब बहाल कर दिया गया। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को खजवा के मैदान में जो खजवा युद्ध हुआ था, 5 जनवरी 1659 ईस्वी में उसे खजवा के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। सुलह 1659 ईस्वी में हुई थी। जय सिंह की मध्यस्थता से मनसब बहाल किया गया और गुजरात का सूबेदार बनाया गया। अब मराठों के खिलाफ देखें तो 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। काबुल और जमरूद 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वही 28 नवंबर 1678 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय इसे 7,000 का मनसब प्राप्त था। इनकी प्रवृत्ति देखें तो स्वतंत्र प्रवृत्ति थी। मुगल दरबार में रहते हुए राठौड़ वंश का गौरव बनाए रखा, हिंदू विरोधी नियम लागू नहीं होने दिए, विद्वानों का आश्रयदाता। तो सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास, मोहम्मद नैन्सी मंत्री थे इनके। विरोधाभास की बात करें तो दारा का साथ छोड़ना और औरंगजेब के डेरे को लूटना राजपूती परंपरा के अनुरूप नहीं थे। निर्माण कार्य की बात देखें तो इनकी पत्नी थी अति रंगदे ने जान सागर, जो शेखावत जी का तालाब है, वह बनवाया। जसवंत दे ने राई का बाग और कल्याण सागर तालाब रातानाडा बनवाया। नेक्स्ट चलते हैं महाराजा अजीत सिंह के बारे में। इनका कार्यकाल 1679 से लेकर 1724 ईस्वी तक। इनका जन्म की बात करें तो 1679 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 1679 ईस्वी में लाहौर में अजीत सिंह का जन्म हुआ। अजीत सिंह का पालन पोषण गोरा धाई ने किया, जो मारवाड़ की पन्ना धाई के नाम से जानी जाती है। अजीत सिंह ने 1715 ईस्वी में अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों विधियों से किया। फर्रुखसियर की हत्या के बाद अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी को पुनः जोधपुर ले आए। रचनाएं की बात करें तो इन्होंने महाराजा अजीत सिंह ने दुर्गा पाठ,
भाषा और गुण सागर नामक ग्रंथ लिखे तथा जोधपुर में इन्होंने निर्माण कार्य भी किया। जोधपुर में फतेह महल, मूल नायक और घनश्याम मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1724 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अजीत सिंह की हत्या इनके बड़े पुत्र अभय सिंह के कहने पर छोटे पुत्र भगत सिंह ने कर दी थी। जो अजीत सिंह का बड़ा पुत्र था अभय सिंह, उसके कहने पर अजीत सिंह के छोटे पुत्र भगत सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है महाराजा अभय सिंह 1724 से लेकर 1749 ईस्वी। अभय सिंह है जो 2 बार गुजरात के सूबेदार नियुक्त हुए थे। खेजड़ली आंदोलन 28 अगस्त 1730 ईस्वी। अभय सिंह के शासनकाल में हाकिम गिरधारी दास ने खेजड़ली में पेड़ कटवाने के आदेश दिए। इन पेड़ों को बचाने के लिए 28 अगस्त 1730 को अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष, जिसमें से 294 पुरुष और 69 स्त्रियां थी, जो मारे गए थे। इस घटना को खेजड़ली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल 10वीं के दिन पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है। इनके साहित्यिक योगदान देखें तो कविया कर्णिदान, जो इनके आश्रम में कविया कर्णिदान थे, उन्होंने सूरज प्रकाश और विरध श्रृंगार, भट्ट जीवन ने अधिरचना की थी। उसके बाद भट्ट जीवन ने, अभ्योदय वीरभान ने, राजरूपक और सुरती मिश्र ने बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका नाम से टीका लिखी थी। उसके बाद आते हैं महाराजा राम सिंह। इनका कार्यकाल था 1749 से लेकर 1751 ईस्वी। सरदारों का विरोध हुआ था इनके कार्यकाल में, तो इनके उच्च श्रृंखलता के कारण नाराज सरदार भगत सिंह के पास नागौर गए थे। इनकी नागौर चले गए थे भगत सिंह के पास। जालौर विवाद, तो जालौर परगने को लेकर भगत सिंह एवं राम सिंह के मध्य संघर्ष हुआ। राम सिंह ने मराठों की सहायता से भगत सिंह के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। जयपा सिंधिया ने राम सिंह का साथ दिया, मगर होलकर ने भगत सिंह का साथ दिया। अंत में राम सिंह परास्त हुआ और जोधपुर पर भगत सिंह का अधिकार हो गया, जो कि 21 जून 1751 ईस्वी को जोधपुर पर भगत सिंह का कब्जा हो गया था। अब भगत सिंह की बात करें 1751 से लेकर 1752 ईस्वी। इन्होंने राम सिंह से जोधपुर को छीना था। पिता की हत्या, तो इसने अपने बड़े भाई अभय सिंह के कहने पर अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी और सितंबर 1752 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं महाराजा विजय सिंह 1752 से लेकर 1793 ईस्वी। विरोध की बात करें तो राम सिंह और मराठों के आक्रमण, यह जो विजय सिंह थे भगत सिंह के पुत्र थे, इसे राम सिंह व मराठों के सम्मिलित आक्रमण का सामना करना पड़ा। अंत में उसे सांबर, मारोट, सोजत, पर्वतसर और केकड़ी राम सिंह को तथा 1756 ईस्वी में अजमेर मराठों को देना पड़ा। इसने नागौर के पास जयपा सिंधिया की धोखे से हत्या करवा दी। टकसाल की बात करें 1781 ईस्वी में इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मारवाड़ में टकसाल खोलने की अनुमति प्राप्त की तथा अपने नाम से विजयशाही सिक्के चलाए। तुंगा युद्ध की बात करें जो 1787 ईस्वी में हुआ था, में इसने जयपुर के साथ मिलकर मराठों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया और अगस्त 1787 ईस्वी में इसने अजमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। पाटन युद्ध की बात करें तो पाटन के युद्ध में 20 जून 1790 ईस्वी को मराठों से परास्त होने पर अजमेर पुनः सिंधिया को सौंपना पड़ा। 1791 ईस्वी को इसने अजमेर को पुनः सिंधिया को सौंप दिया। विजय सिंह पर इसकी पासवान गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था।
अंतः वीर विनोद में श्यामल दास ने इसे जहांगीर का नमूना और गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा है। गुलाब राय ने विजय सिंह के पुत्र मान सिंह को उसका उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया, लेकिन सरदारों के विरोध पर भीम सिंह चुने गए। उसके बाद आते हैं महाराजा भीम सिंह 1793 से लेकर 1803 ईस्वी। इनकी सगाई 1799 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के साथ इनकी सगाई की गई थी, लेकिन 1803 ईस्वी में विवाह से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं महाराजा मान सिंह 1804 से लेकर 1843 ईस्वी। गिंगोली युद्ध की बात करें जो 13 मार्च 1807 ईस्वी को हुआ था। मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर इसका जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ 13 मार्च 1807 ईस्वी को गिंगोली का युद्ध हुआ था, जिसमें मान सिंह पराजित हुए थे। अमीर खां की मदद की बात करें तो इसने अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जयपुर तथा बागी सरदारों को परास्त किया। मान सिंह ने गोरख संप्रदाय के पायस देवनाथ को अपना गुरु बनाया तथा जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया। इसने जोधपुर में मान पुस्तकालय की स्थापना की, जिसे वर्तमान में मान सिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र कहा जाता है। अमीर खां के कुकृत्यों से परेशान होकर इसने 6 जनवरी 1818 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि कर ली। इसने लॉर्ड विलियम बेटिक के अजमेर दरबार जो 1832 ईस्वी में हुआ था उसमें भाग नहीं लिया। उसके बाद जोधपुर लीजन की बात करें जो 1835 में था। इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में एरनपुरा में जोधपुर लीजन का गठन मारवाड़ राज्य के खर्चे पर किया। अंग्रेजों ने 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर और जोधपुर के में पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना की। उसके बाद है महाराजा तख्त सिंह 1843 से लेकर 1873 ईस्वी। जब तख्त सिंह सिंहासन पर बैठे थे तो बैठते ही इसने नाथों के विद्रोह को शांत किया एवं 1843 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के समक्ष अमरकोट पर दावा पेश किया। सरदारों के अधिकारों में कटौती से वे महाराजा से अप्रसन्न थे। इनमें आउवा, आसोप और गुल्लर के ठाकुर प्रमुख थे। 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय महाराजा ने अंग्रेजों की सहायता की और अपनी सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजी। अजमेर दरबार की बात करें जो 1870 ईस्वी में था तो इसने लॉर्ड मेयो के जो ब्रिटिश सरकार के अनुसार अपना स्थान उदयपुर महाराणा से नीचे रखने पर अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया, जबकि यह अजमेर में मौजूद था। इसके परिणाम स्वरूप इसकी सलामी की तोपों की संख्या घटाकर 17 से 15 कर दी गई तथा इसे शासन कार्य युवराज जसवंत सिंह को सौंपने के लिए बाध्य किया गया। उसके बाद आते हैं महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय 1873 से लेकर 1895 ईस्वी। यह पूर्णतः अंग्रेज भक्त था। इसने दिसंबर 1875 के कलकत्ता दरबार व 1877 ईस्वी के दिल्ली दरबार में भाग लिया था, जहां वायसराय लॉर्ड लिटन ने इसकी सलामी की तोपों की संख्या 19 कर दी और 1878 ईस्वी में 21 कर दी। 1879 ईस्वी में इसने अंग्रेजों से नमक समझौता किया। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में प्रताप सिंह को मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा। जनगणना की बात करें तो 1881 ईस्वी में जोधपुर की पहली जनगणना हुई तथा 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए। जसवंत सिंह की द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई। नगर पालिका की बात करें जो 1884 ईस्वी में हुई थी तो 1884 ईस्वी में जोधपुर में नगर पालिका भी स्थापित की गई।
1885 ईस्वी में बाल विवाह पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। साहित्य की बात करें तो इसके शासनकाल में राजकवि मुरारी दान ने यशवंत यशोभूषण ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है महाराजा सरदार सिंह 1895 से लेकर 1911 ईस्वी। सरदार सिंह को पोलो का शौक होने के कारण इसके शासनकाल में जोधपुर पोलो का घर कहलाता था। इसने चोरी किए गए माल के मिल जाने पर राज्य द्वारा चौथाई हिस्सा लेने की प्रथा बंद कर दी। उसके बाद बॉक्सर युद्ध की बात करें तो चीन के बॉक्सर युद्ध को दबाने के लिए मारवाड़ी सेना लेकर महाराजा स्वयं अंग्रेजों की सहायतार्थ गया था। इसके परिणाम स्वरूप मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान मिला। इंपीरियल कैडेट कोर 1902 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कोर में नाम लिखवाने वाला पहला शासक था। एडवर्ड रिलीफ फंड 1910 ईस्वी। 1910 ईस्वी में 20,000 रुपये वार्षिक मंजूर कर एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया, जिससे असमर्थ लोगों को पेंशन दी जाती थी। सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट है महाराजा सुमेर सिंह 1911 से लेकर 1918 ईस्वी। इसने लंदन में 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण समारोह व 1911 ईस्वी में ही दिल्ली के दरबार में भाग लिया था। चंदा की बात करें तो 1913 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के जोधपुर आने पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 2 लाख रुपए चंदा नगद और शिल्प विज्ञान की शिक्षा के लिए 24,000 रुपये सालाना देने का निर्णय लिया। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायतार्थ सर प्रताप के साथ महाराजा स्वयं युद्ध स्थल पर भी गए थे। नेक्स्ट है महाराजा उमेद सिंह 1918 से लेकर 1947 ईस्वी। 18 नवंबर 1929 ईस्वी को चित्र पहाड़ी पर चित्र पैलेस जो उमेद पैलेस की नींव रखी गई। जन आंदोलन की बात करें तो इसने मारवाड़ के जन आंदोलनों को सख्ती से दबाने का प्रयास किया। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में मारवाड़ की सेना अंग्रेजों की सहायतार्थ भेजी गई तथा स्वयं भी युद्ध स्थल पर पहुंचा। इसने नरेंद्र मंडल की गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया तथा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य प्रतिनिधि के रूप में JW यंग को भेजा। संविधान सभा की बात करें तो जयनारायण व्यास को मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त किया। और लास्ट हमारे महाराजा हनुमंत सिंह 1947 से लेकर 1949 ईस्वी। यह जोधपुर के राठौड़ वंश का अंतिम शासक था। भोपाल नवाब ने महाराजा हनुमंत सिंह पर प्रभाव डालकर जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करने के प्रयास किए, परंतु VP मेनन, सरदार पटेल और माउंटबेटन के समझाने पर इसने 9 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय संघ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 14 जनवरी 1949 ईस्वी को जोधपुर वृत्त राजस्थान में सम्मिलित हो गए। अब इसके MCQ देखेंगे तो पहला हमारा MCQ है, राव गांगा ने किस युद्ध में राव सांगा की मदद के लिए 4000 सैनिक भेजे थे? तो इसका आंसर है खानवा युद्ध में। नेक्स्ट है, राव मालदेव ने किसके आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी? तो इसका आंसर है बहादुर शाह। नेक्स्ट है, राव चंद्रसेन ने मुगलों के खिलाफ युद्ध में किस रणनीति को प्राथमिकता दी थी? तो इसका आंसर है पहाड़ों और जंगलों से युद्ध की रणनीति को प्राथमिकता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटा राजा उदय सिंह ने मारवाड़ का पहला वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किया? तो इसका आंसर है जहांगीर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा गज सिंह को किस उपाधि से जहांगीर ने सम्मानित किया था? तो इसका आंसर है दल थंबन की उपाधि से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने किस युद्ध में औरंगजेब के डेरे को लूटकर जोधपुर लौटने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर है खजवा युद्ध में। नेक्स्ट है, महाराजा अजीत सिंह की हत्या किसके कहने पर उनके पुत्र बख्त सिंह ने की थी? तो इसका आंसर है अभय सिंह के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ली आंदोलन जिसमें 363 लोग शहीद हुए थे किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर है महाराजा अभय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा मान सिंह ने किस संप्रदाय को अपनाया और महामंदिर बनवाया? तो इसका आंसर है नाथ संप्रदाय को। और लास्ट क्वेश्चन है, महाराजा हनुमंत सिंह ने किसके समझाने पर भारतीय संघ में जोधपुर का समावेश किया? तो इसका आंसर है वीपी मेनन, सरदार पटेल और माउंटबेटन के कहने पर। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल बीकानेर का राठौड़ वंश लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।